सो ये रही मेरी सुबह की पहली चाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत टाइम बाद एक स्टडी व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। मतलब स्टार्ट तो अभी कर दिया है मैंने, एंड देखती हूँ मैं ये इसको प्रॉपर एंड कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अभी घर पे रह के मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। बट ऐसा हो रहा है कि मैं स्टार्ट तो कर दे रही हूँ बट मैं उसको एंड नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मुझे सारा क्लिप डिलीट करना पड़ रहा है। बट मैं ये ट्राई कर रही हूँ, मेक श्योर कर रही हूँ कि ये वीडियो एंड तक मैं ज़रूर बनाऊँ। सो अभी हो रहा है सुबह के 11 और मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया, नहा वा लिया है। यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं 12 बजे तक खाना खा लेती हूँ, बट मैं वहाँ रहती हूँ लखनऊ में तो ऐसा नहीं होता है। मैं वहाँ पे अपना प्रॉपर 2, ढाई, 3 बजे तक, 4 बजे तक खाना खाती हूँ। बट यहाँ पे 12 बजे तक खाना सब कोई खा लेता है और उसी चक्कर में मैं भी खा लेती हूँ और फिर मैं खा के सो जाती हूँ। रेगुलर ऐसा हो रहा है, मैं खाना खा के सो जाती हूँ या फिर लेट जाती हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता है। बट मैंने आज नाश्ता करके आज मैंने एक ब्रेक लिया है कि नहीं, मैं 2, ढाई बजे तक ही खाना खाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं 2, ढाई, 3 घंटे जो भी हो रहा है मेरा, मैं पढ़ पाऊँ। सो मैंने ये डिसाइड किया, देखती हूँ कितना कर पा रही हूँ। एंड होली के बाद से मैंने एक भी दिन पढ़ाई नहीं किया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज से शुरू करूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करूँ। एंड मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि अपना टू डू लिस्ट दिखाऊंगी, फिर मैं मॉक कौन कौन से दे रही हूँ। एंड मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि अब मुझे 2026 के लिए किस चीज़ पे काम करना है और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके साथ ही साथ मैं एक फुल मॉक दूंगी जो कि RBI असिस्टेंट करेगा, क्योंकि मैंने कल का फॉर्म फिल कर दिया। मतलब लास्ट डे मैंने फॉर्म फिल किया, क्योंकि आज है 9 मार्च और मैंने कल 8 मार्च को फॉर्म फिल किया था। मतलब साइट भी नहीं चल रही थी अच्छे से। फिर मैंने एक अपनी फ्रेंड की हेल्प ली और फिर मैंने उससे बोला कि मेरा फॉर्म प्लीज़, मैंने आधा कर दिया, तुम आधा करके पेमेंट कर दो, मैं सेंड कर दूँ। फिर आगे का प्रोसेस उसने किया है। बट ओवरऑल मेरा फॉर्म फिल हो गया है और फॉर्म फिल हो गया तो एग्ज़ाम भी देना है। सो उसके लिए मॉक भी लगाना पड़ेगा, तो वो भी मैं लगाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी स्कोर क्या रहा। वैसे मेरा इस समय इंग्लिश तो मैं ज़रा भी नहीं पढ़ रही हूँ, तो मेरे इंग्लिश में तो थोड़े डाउनफॉल दिखेंगे मुझे। बट डाउनफॉल इंग्लिश में नहीं, मैथ रीजनिंग दोनों में दिख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी है जब से घर आई हूँ। और मैंने लास्ट आई थिंक 18 या 19 फेब को मैंने पढ़ा था। उसके बाद से मेरी पढ़ाई मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, थोड़ा बहुत मैं पढ़ ले रही हूँ, ऐसा हो रहा है। सो आज कोशिश करूँगी कि मैं अपना जो टारगेट लूँगी वो कंप्लीट करूँ। वैसे मेरे घर पे आज गेस्ट आने वाले हैं, मेरे बाबा और बुआ आने वाली हैं, तो आई डोंट नो कि ये ब्लॉग कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं और इसको भी मैं पोस्ट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने 2 ब्लॉग ऐसे शूट करना शुरू किया था, रिकॉर्ड किया सारा, लेकिन प्रॉपर एंड नहीं मैं दे पा रही थी, क्योंकि मैंने जो भी टारगेट लिखा था या जो मुझे करना था कि शाम में आके पढ़ूँगी या जो भी, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। मम्मी के हेल्प में चली जा रही थी शाम में खाना बनाने का, और फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है मुझे, तो ये चीज़ें हो जा रही थी और इस वजह से मेरा वो ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मैं उस सारे क्लिप ही डिलीट कर दिया है मैंने। बट मैं इस ब्लॉग को कोशिश करूँगी कंप्लीट करूँ। एंड अब में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं चल चल के क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने अभी स्टार्ट वीडियो किया अभी तक मैं चल ही रही हूँ। तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है चल के बात करना, और मैं जब भी बात करती हूँ फ़ोन पे या कैसे भी, मैं हमेशा चल चल के ही बातें करती हूँ। सो इस वजह से मैं वीडियो भी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो चल के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मैंने अपना टू डू लिस्ट भी बना लिया। ये 9 मार्च का है, इसमें मेरे 2 आर्टिकल हैं जो कि मैंने पढ़ लिया है, और मैथ की क्लास है जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये सर ने 3 क्लास के मतलब हर चैप्टर का करा रखा है, मैंने एक कर लिया है। और एक में सर ने बेसिक ऐसे फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले नहीं, मतलब बेसिक बताया है, एंड सेकंड थर्ड क्लास में वो एडवांस बताएंगे जो मेंस का भी रहता है। रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक दूंगी, ये मेंस का मॉक रहेगा। इंग्लिश का सेक्शनल एक प्री का दूंगी और RBI असिस्टेंट का एक फुल मॉक दूंगी। अगर RBI असिस्टेंट का फुल दे लूँगी तो मे बी मैं सेक्शनल ये इंग्लिश का हटा दूंगी या फिर मैं दे भी लूँगी। फर्स्ट वीक ऑफ करंट अफेयर मैंने लिखा है, ये मैं मार्च से अब शुरू करने वाली हूँ, तो मैं मार्च का करंट अफेयर पढ़ूंगी। और ये मैंने बता रखा है, इस बार मैं शीतल मैम से ही करूँगी ज़्यादातर क्वेश्चन, तो मैं वहाँ से कर रही हूँ। और मैं यही वीकली जो रहता है वही वाला करूँगी। और मैं DI 2 से 3 क्वेश्चन करूँगी, जो कि मैंने मैथ के जो बैच ले रखा है हर्षद सर का, उसी में है, तो मैं वहीं से DI कर लूँगी। और इंग्लिश ग्रामर की क्लास करनी है, तो मैंने टारगेट में इतना कुछ लिख लिया है, बट मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ ये देखते हैं।
सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट 2 आर्टिकल का मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड ये 2 मैथ की क्लास करूं या फिर रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दूं मेंस का, तो मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दूंगी पहले। और उसके साथ ही साथ मैंने अपनी कॉफ़ी लेते आई है, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैं चाय तो बहुत पीती हूँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ घर पर थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, या फिर ऐसे बहुत नींद भी आती है मुझे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पी लूँ, कुछ हेल्दी वर्जन में। हेल्दी तो ये भी नहीं है बट हाँ, चाय से तो बेटर है। सो आज के टारगेट का मैंने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली है, जो कि पहले में आएगा कि मैंने रीड कर लिया है बुक, एंड सेकंड मैंने आरबीआई असिस्टेंट का मॉक दे लिया, और एक मैंने मैथ के क्विज़ लगाए हैं। और ये क्विज़ मैंने परचेस किया है बंडल पीडीएफ, तो मैंने वहाँ से लगाया है। और आरबीआई असिस्टेंट का मॉक भी मैं गाइडलाइंस देने वाली थी, बट ऐसा हुआ है कि ऑलिव पे लाइव मॉक चल रहा था, सो मैंने वहाँ से दे लिया है और मेरे 75 नंबर बने हैं। मेरे इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट थे, बट 8 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ और रीजनिंग की स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि मुझे इतना टाइम लग गया है, तो मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाए हैं। और एक पज़ल आया हुआ था रीजनिंग में, ये अगर आप लोगों में से किसी ने लाइव मॉक लगाया तो आपको पता होगा। एक पज़ल आया था जिसमें बोला था कि ये इवन या प्राइम नंबर के बीच में 2016 से 2023 के बीच में मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा था, इसके बीच में है, और वो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब जो ईयर है, या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ इसी में मैं फंस गई हूँ, और ये पूरा मेरा पजल नहीं बनाया और एक क्वेश्चन और नहीं बनाया, और 3 क्वेश्चन में गलत हो गया। तो एक्यूरेसी तो मेरी बिगड़ी हुई है अभी, क्योंकि बहुत टाइम से कोई मॉक नहीं लगाया। ये इस मॉक में इतना तो समझ में आ गया कि स्पीड बहुत बेकार बिगड़ी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो पाए मेरे मैथ और रीजनिंग में। मैंने इंग्लिश में सारे कर लिए और मैथ और रीजनिंग के सारे नहीं किए। सो यहाँ सारा गेम मेरा स्पीड का है, जो कि मैंने बहुत बेकार बिगाड़ दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई मॉक नहीं दिया। मतलब कभी दे देती हूँ सेक्शनल मॉक, लेकिन ऐसे फुल मॉक या फिर ऐसे प्रॉपर मॉक नहीं दे रही हूँ। इस वजह से बहुत, और प्री के मॉक दिए तो बहुत टाइम भी हो गया है, कि उधर एग्ज़ाम लगे हुए थे तो प्री के मॉक दे नहीं पा रही थी, तो बहुत टाइम से मैंने प्री के मॉक नहीं दिए हैं, और उसी का नतीजा है ये कि मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, और ये चीज़ें तभी होंगी जब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ, क्योंकि वहाँ मैं प्रॉपर पढ़ पाती हूँ, यहाँ प्रॉपर पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो बात और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैं श्योर हूँ कि मेरे एरर के ही क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादा गलती एरर में ही होते हैं। मतलब अगर ऑप्शन मेरे पास ये ऑप्शन है एरर ना करने का, तो मैं एरर ना करूँ, क्योंकि वहाँ मैं बहुत गलत करती हूँ। और अब मैं आगे करने जा रही हूँ मैथ की क्लास, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2 है। और ये सारा क्लास मैं आज नहीं करूँगी, आधा क्लास करूँगी, क्योंकि सर ने एक क्लास को 3 घंटे में इनके हैं एक क्लास, तो इसमें पूरा करना पॉसिबल नहीं है 3 घंटे क्लास, क्योंकि आपको समझना भी है और आपको सॉल्व भी करना है क्वेश्चंस, तो 3 घंटे पॉसिबल नहीं है। तो मैं अप्रॉक्स 1.5 घंटे या फिर 1 घंटा 40-40 मिनट तक कोशिश करूँगी देखने की, जितना हो पाए मैं करूँगी कोशिश। और इसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, जिसमें चाय वाय पीना है मुझे। बाहर पूरा रात हो गया है। मेरा ब्लॉग आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो मैंने टॉपिक लिखे थे, जो कंप्लीट कर लूँगी, सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मैथ की क्लास मतलब स्टार्टिंग की थी, 10 मिनट भी नहीं, 10-12 मिनट पढ़ा होगा मैंने, और मुझे नींद आने लगी, मैं यहीं सो गई थी। एंड सो के उठने के बाद मैंने क्लास किया है, और मैंने क्लास सोचा था कि 1.5 घंटे से ज़्यादा कर लूँगी, पर मैंने 1 घंटे 15-20 मिनट ही किया है। एंड उसके साथ मैंने एक सेक्शनल मॉक दिया है इंग्लिश ग्रामर का, जो आपको आगे भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, मैंने कहाँ से किया, ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और मैं ये बता दूं कि मैंने जितने टॉपिक लिखे हुए थे इसमें से मैंने सेक्शनल मॉक नहीं दिया मेंस का, रीजनिंग का, और फर्स्ट वीक मार्च मुझे करंट अफेयर शुरू करना था, वो मैंने नहीं किया। DI 2 से 3 क्वेश्चंस करनी थी मेंस की मैथ की, वो मैंने नहीं किया। एंड इंग्लिश ग्रामर की क्लास मैंने नहीं किया। अभी कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है मेरा सब्सक्रिप्शन निमिषा मैम वाला, और मैं इधर कर नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा था जब तक सब्सक्रिप्शन है, ग्रामर की क्लास जो पहली करा रखी है मैम, वो मैं कंप्लीट कर लूँ, पर नहीं। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैंने जो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था, वो मैंने सेक्शनल वाइज बंडल PDF कोर्स वाले से दिया था।
आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, मतलब आप इनको PDF जैसे भी दे सकते हो और आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो इसमें SBI PO, SBI कलर, IBPS PO, IBPS कलर सबके दे रखे हुए, मतलब इतना सेट है इसमें आपके सफिशिएंट। तो मैं इसमें से इंग्लिश से ही देना शुरू की हूँ और आज मैंने पहला दिया था एंड इसमें मेरे कुछ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, जिसमें मेरे 11.25 नंबर बने हैं, 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और इसका सॉल्यूशन दिखाऊँ तो मेरे 2 एरर गलत हो गए थे जो मैंने लगाए हैं एंड 2 क्वेश्चन जो थे वो मेरे फिलर के गलत हो गए हैं और 2 क्वेश्चन जो थे मेरे वो मैं ये PQRS वाला ट्राई कर रही थी रीअरेंजमेंट, इसमें मेरे गलत हो गए थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए एंड 1 क्वेश्चन मेरे RC से गलत हो गया। RC समझ में आ गई थी बट गलत हो गया एक मिस्टेक से। सो मेरे ये नंबर बने थे एंड मैं कोशिश करूँगी रेगुलर दे पाऊँ सेक्शनल मॉक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सही लगा। और अगर मुझे कोई सजेशन भी देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ जितना मुझे समझ में आता है। एंड आप बहुत लोग होते हैं जो मुझे कमेंट्स में ही सजेशन लेते हैं, तो मैं वहाँ पे भी सजेशन देती हूँ एंड अगर कोई अच्छा टॉपिक रहता है तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।